बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स हमारे पास न्यू सिलेबस और इसमें चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, जो कि कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से है। तो हम देखते हैं कि जी कम्प्लेक्स नंबर्स में क्वेश्चंस को हमने कैसे स्टार्ट करना है। कुछ लेक्चर्स आप में से पहले देखे होंगे जिसमें बेसिक डेफिनेशंस हमने डिस्कस की हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो कैसे हम परफॉर्म करते हैं। तो वो उन सारी बातों को हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए। तो आइए आज हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं कि जी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चंस आप देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो है, इसमें अयोटा की कुछ पावर्स हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है। और हमने प्रीवियसली जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि अयोटा की जो एक बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है कि अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होते हैं। तो हमने ये प्रीवियसली डिस्कस किया कि एक्चुअली जो अयोटा था वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 था। तो जब आपने इसका स्क्वायर लेना है तो अयोटा स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट राइट साइड से ख़त्म हो जाएगा, तो अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस में हमने जहाँ पे अयोटा की हायर पावर्स होंगी हमने उनको अयोटा के स्क्वायर्स की पावर्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर तो वो इवन होंगी तो हम वैसे ही उसको अयोटा स्क्वायर की भी पावर लिख सकते हैं, लेकिन अगर वो पावर ऑड होंगी तो फिर हमने उसको इवन में डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके बाद उसको अयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे, वो आइए हम क्वेश्चंस में देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है अयोटा रेज़ पावर 9। तो ये अयोटा की जो पावर है ये एक ऑड पावर है, लेकिन हमें तो अयोटा स्क्वायर -1 बनाना है, मतलब हमें अयोटा की इवन पावर्स चाहिए। तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इवन्स में। कैसे, इसमें से मैं इसका करीब 3 इवन हमारे पास 8 है 9 से जस्ट बिफोर, तो इसमें से अयोटा 8 अलग कर लेते हैं। तो 9 बनाने के लिए अयोटा की पावर 1 हमने यहाँ से डिस्प्लेस की, तो इस वजह से 9 को हमने लिख दिया 8 और 1। अब इस अयोटा 8 को आप अयोटा स्क्वायर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। अयोटा स्क्वायर का मल्टीपल आप कैसे बनाएंगे जी, इसकी पावर 4 कर लें, 4 2 टाइम इज 8, और ये 7 अयोटा 1 मीन्स जो अयोटा वो वैसे ही। अब वो रेफरेंस दें आपके, सिंस अयोटा स्क्वायर तो होते हैं हमारे पास -1, सो ये -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। और हमें पता है कि -1 की इवन पावर्स जो हैं वो +1 हो जाती हैं मल्टीप्लाई बाय अयोटा। जब भी माइनस की इवन पावर्स होंगी वो प्लस होंगी, जब भी माइनस की ऑड पावर्स हुआ करेंगे हम उसको माइनस लिख दिया करेंगे। तो ये माइनस की इवन पावर है तो ये +1, तो 1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज अयोटा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारा सोल्यूशन। इसी तरह बिल्कुल सेम इसी स्टेप पे मूव करेंगे हम। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है हमारे पास अयोटा रेज़ पावर 17। तो ये भी एक ऑड पावर है, तो इसके भी हम देखते हैं कि जी पास इवन पावर कौन सी है। ऑब्वियसली 17 से जस्ट बिफोर आप पहले आ जाएं तो ये 16 होगी, तो इसको अयोटा 16 को अलग कर लें और 17 बनाने के लिए 1 अयोटा से हम साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अयोटा 16 को मल्टीपल ऑफ 2 में लिखें तो ये अयोटा स्क्वायर की पावर होगी 8, 8 2 टाइम इज 16, तो ये अयोटा 1 मीन्स अयोटा वैसे ही। अयोटा स्क्वायर को आप फिर रिप्लेस कर दें -1 से और उसकी पावर 8 और मल्टीप्लाई बाय अयोटा। ये भी माइनस की इवन पावर है और जब भी माइनस की इवन पावर होंगी तो +1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, एंड अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी अयोटा। तो ये भी हमारे पास आंसर इसका भी अयोटा। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड वन को देखें। थर्ड है हमारे पास माइनस अयोटा रेज़ पावर 90। अब अयोटा की पावर तो हम सॉल्व करना प्रीवियसली सीख चुके, ये अयोटा के साथ साथ माइनस भी इन्वॉल्व है जिसकी पावर है, तो इस -1 को अलग कर लेते हैं और अयोटा को अलग कर लेते हैं, फिर हम सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। ये माइनस का मतलब है -1, तो यहाँ से ये माइनस हमने अलग कर लिया, -1 की पावर 19 अलग कर लें मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 19 अलग कर लें। तो इस माइनस की पावर 19 आपने अलग कर लेनी है और अयोटा की पावर 19 अलग कर लेनी है। अब चूंकि ये माइनस की पावर एक ऑड नंबर है, तो ऑड पावर जब भी आती है माइनस की तो उसका आंसर आता है -1। प्रीवियसली जब इवन पावर्स आती रही -1 की उसको हम लिखते रहे +1, लेकिन जब माइनस की ऑड पावर आएगी तो उसको हम लिखेंगे -1। और साथ अयोटा 19 के लिए वो प्रीवियसली जैसे हमने फॉर्म किया इसके करीब 3 इवन 18 है और साथ आगे अयोटा 1।
ये -1 हम ऐसे ही साथ कंटिन्यू करते हैं। अयोटा 18 को अयोटा स्क्वायर का मल्टीपल लिखें तो ये अयोटा स्क्वायर की पावर 9 2 टाइम इज 18 और साथ नेक्स्ट अयोटा, तो दिस इज -1 एंड अयोटा स्क्वायर को हम लिखेंगे -1 और इसकी पावर 9 और साथ अयोटा। दिस इज -1 एंड -1 की पावर 9, अगेन ऑड पावर है -1 की, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाई अयोटा। तो -1 एंड -1, माइनस एंड माइनस विल बी +1 एंड मल्टीप्लाई बाई अयोटा, एंड अयोटा जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज अयोटा। सो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अयोटा है। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस हमें डिफरेंटली करनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पे अयोटा की पावर दी ही नहीं हुई, यहाँ पे लिखा हुआ है -1 रेज़ पावर, अयोटा की पावर नहीं है, -1 की पावर है। अब इसको -1 की पावर को अयोटा बनाने के लिए मैंने स्टार्ट में लिखा कि एक्चुअली होता क्या है अयोटा, अयोटा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। तो यहाँ पे हम -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं और बाकी पावर को सेपरेट कर लेते हैं। -1 की पावर यहाँ से स्क्वायर रूट निकालें तो मीन्स 1/2 अलग कर लें और ये जो ऊपर -21 है इसको अलग कर लेते हैं। तो ये जो पावर -21/2 लिखी हुई थी इसमें से 1/2 अलग कर लिया और -21 को हमने साथ अलग लिख लिया। ये 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट ऑफ -1 दिस वन, और इस सारे की पावर हमारे पास है -21 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज अयोटा। ये हमने मेंशन किया हुआ है, आप भी साथ क्वेश्चन में मेंशन करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम लिख रहे हैं अयोटा और इस सारे की पावर है हमारे पास -21। और अगर नेगेटिव पावर हो आपके पास, सारी पावर ही नेगेटिव हो, तो उसको पॉजिटिव बनाने का वे ये होता है कि आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं। ये -21 है तो इसको 1 लिखें तो नीचे जाके अयोटा की पावर +21 हो जाएगी। अब इस 21 को आप प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह 19, 17 और 9 की तरह आप ब्रेक करेंगे। इसके करीब आप बिल्कुल करीब तरीन जो इवन नंबर है 21 के करीब इवन होगा 20 और फिर एक नीचे इधर अयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे और इस अयोटा 20 को अगेन लिखें, अयोटा स्क्वायर रेज़ पावर 10 करते हैं तो 10 2 टाइम्स 20 एंड नेक्स्ट वन इज अयोटा। This is 1 अयोटा स्क्वायर इज -1 रेज़ पावर 10 एंड मल्टीप्लाई बाई अयोटा। तो सेम कैलकुलेशंस हमारी चल पड़ी कंटिन्यू है, लेकिन ये वैसे ही थी और यहाँ पे चूंकि पावर नेगेटिव थी तो हमने उसको फ्रैक्शन बना लिया, तो फ्रैक्शन में हमने वो स्टेप जो है वो परफॉर्म किए। अब -1 की पावर 10 है और अभी हमने पढ़ा कि जब इवन पावर्स होती हैं तो +1 हो जाती हैं, तो -1 की पावर 10 +1 हो जाएंगी और मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी अयोटा। अयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो दिस विल बी अयोटा। तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आ गया 1 अयोटा। लेकिन ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप कम्प्लेक्स नंबर्स को सिंप्लीफाई कर रहे हो और आप देखें कि आपका जो कम्प्लेक्स नंबर है वो डिनोमिनेटर में अपेयर हो गया है, तो आपने फौरन उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, क्योंकि कभी भी आप क्वेश्चन को जो है वो अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे, उसको सिंप्लीफाई करके बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसका सोल्यूशन जो है वो निकालेंगे। और ये 1 अयोटा जो है वो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। तो जैसे ही कम्प्लेक्स नंबर आपके पास डिनोमिनेटर में आए, अयोटा वाली कोई टर्म नीचे हो आपके पास, तो आपने फौरन उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस अयोटा। इससे मल्टीप्लाई भी कर दें और इससे डिवाइड भी कर दें। तो अब ये माइनस अयोटा तो 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस अयोटा, और डिनोमिनेटर में माइनस अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो दिस विल बी अयोटा स्क्वायर। तो दिस इज माइनस अयोटा ओवर माइनस अयोटा स्क्वायर को हम लिखते हैं -1। दिस इज माइनस अयोटा ओवर माइनस एंड माइनस +1, और डिनोमिनेटर में 1 हो तो हम नहीं लिखते, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस अयोटा।
सो ये जो 4 पार्ट्स थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के, हमने देखा फर्स्ट 3 तो बिल्कुल सेम एक ही पैटर्न पे हैं और सभी का आंसर भी अयोटा अयोटा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आ गया। लेकिन जो लास्ट वन है चूंकि वो अयोटा की फॉर्म में नहीं था तो हमने पहले उसको अयोटा की फॉर्म में निकाला, स्क्वायर रूट अलग कर लिया और पावर अलग, और फिर जब वो अयोटा बन गया तो हमने देखा पावर अब नेगेटिव है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, सेम प्रीवियस स्टेप्स की तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/अयोटा की फॉर्म में आंसर आ जाता है। तो जैसे ही अयोटा को आप डिनोमिनेटर में देखें उस अयोटा के कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। कॉन्जुगेट लेना हम प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके कि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं, अगर वो प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस होगा तो उसको आप प्लस कर दें। तो ये प्लस अयोटा था तो हमने माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी, तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास -1 जो है वो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया।